चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को संस्कृत वाङ्मय के इतिहास जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसी संदर्भ में मैं उपनिषद पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत संसार में, इसे मानव जीवन में जिस प्रकार वेद अत्यावश्यक है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में उपनिषदों का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज मैं उपनिषद के संबंध में छात्रों को बताना चाहता हूँ। उपनिषद क्या है, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद का क्या महत्व है, उपनिषद का आधुनिक समाज में क्या योगदान है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम मैं यह कहूँगा कि उपनिषद क्या है, उपनिषद किसे कहते हैं। इसे उपनिषद, उपनिषद में 3 शब्द हैं। उपनिषद, उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कृप प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द की उत्पत्ति होती है। उपनिषद का जो प्रथम शब्द है उप, उसका अभिप्राय है समीप, उप अर्थात समीप। नि निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, लग्न पूर्वक, और सद पास में बैठना। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद के 3 शब्द हैं, उप, समीप, नि निष्ठा, श्रद्धा, लग्न, और सद बैठना। अर्थात गुरु के समीप या अध्यापक के समीप श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक बैठकर जो भगवत प्राप्ति के ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का मुख्य प्रयोजन है ब्रह्म प्राप्ति। उपनिषद के द्वारा ईश्वर के, ब्रह्म के तत्वों की जानकारी मिलती है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का कार्य क्या है, ब्रह्म के समीप मनुष्य क्यों जाना चाहता है, इन सारी आध्यात्मिक तथ्यों का वर्णन उपनिषद के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उपनिषद का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में बहुत से सारे तर्क वितर्क, खंडन मर्दन इत्यादि व्याप्त है। जिस प्रकार किसी कवि का समय निर्धारित करते समय बहुत सी तथ्यों को एकत्रित करना होता है,
एवं किसी कवि के जन्म स्थान के संबंध में बहुत से तर्क दिए जाते हैं। यहाँ की काव्यों के संबंध में भी तरह तरह के मतांतर पाए जाते हैं। अमुक कवि की 5 रचनाएं हैं, कोई अन्य कहता है उनकी 25 रचनाएं हैं। ठीक उसी प्रकार उपनिषद की संख्या में भी तरह तरह के मतांतर हैं। वैसे तो अध्ययनोपरांत यह स्पष्ट है कि उपनिषदों की संख्या मुख्यतः 11 है, परंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान जो है उपनिषदों की संख्या को 200 तक निर्धारित करते हैं कि उपनिषदों की संख्या 200 तक प्राप्त है। अतः उपनिषदों के संख्याओं में बहुत सारे मतांतर पाए जाते हैं। फिर भी जो मुख्य उपनिषद है उन उपनिषदों के बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य 11 उपनिषद इस प्रकार है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। इन्हीं 11 उपनिषदों की हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में अत्यधिक प्रधानता है। और इन्हीं 11 उपनिषदों के भाष्य हमारे शंकराचार्य द्वारा रचित है। शंकराचार्य जी ने जो भारतीय संस्कृति के एक अद्भुत अग्रणी विद्वान थे, उन आचार्य शंकराचार्य ने इन्हीं 11 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं। इन उपनिषदों का इतना अधिक महत्व है कि ह्यूम नामक जर्मन विद्वान ने इन उपनिषदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जिस प्रकार मानव जीवन में वेद अर्थात ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को वेद की जानकारी नहीं हो तो उसकी विद्या अधूरी रह जाती है। ठीक उसी प्रकार उपनिषदों का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है और वेद और उपनिषद एक दूसरे के पूरक है कि वेदों से ही उपनिषदों की पूर्ति होती है। इसलिए प्रत्येक उपनिषद वेदों से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद जो हमारा प्रथम प्रमुख महत्वपूर्ण वेद है, उस ऋग्वेद पर 10 उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। जैसे
ऐत्रेय ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। कौशिकी उपनिषद भी ऋग्वेद से संबंध रखता है। शुक्ल वेद के आधार पर ईश, बृहदारण्यक आदि 19 उपनिषदें आज उपलब्ध हैं जो शुक्ल यजुर्वेद पर आधारित है। ठीक उस प्रकार कुछ उपनिषद सामवेदीय है, जैसे केम, छांदोग्य, मैत्रायणी आदि 16 उपनिषद सामवेदीय से संबंधित है। कुछ उपनिषद अर्थोवेद से भी संबंधित हैं, जैसे प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, महानारायण आदि 31 उपनिषद हमारे अर्थोवेद से संबंध रखते हैं, क्योंकि इन उपनिषदों का वेदों से गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। वेद के बिना उपनिषद अधूरे हैं और उपनिषद के बिना वेद अपूर्ण है। जैसे राधा और कृष्ण, जिस प्रकार राधा और कृष्ण से, सीता और राम से एक का संबोधन होता है, ठीक उस प्रकार इन वेदों का इन उपनिषदों से संबंध है। जर्मन विद्वान शोपेनहावर ने उपनिषदों के संबंध में लिखा है कि यह उपनिषद मेरा जीवन है, उपनिषद ही जीवन को पूर्ण करता है, उपनिषद मरण भी है। अर्थात शोपेनहावर ने इन उपनिषदों का महत्व जीवन और मरण से जोड़ा है। जैसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, इट हैज बीन द सोलेक ऑफ माई लाइफ एंड विल बी द सोडल ऑफ माई डेथ। अर्थात यह उपनिषद जीवन मरण से संबंध रखता है, इसीलिए हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, पूर्वजों ने इन उपनिषदों की रचना की है, ताकि भारतीय आध्यात्मिक तत्वों का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके, कि उपनिषदों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। ब्रह्म की उत्पत्ति इन उपनिषदों से है, अर्थात उपनिषद का मुख्य प्रयोजन है ब्रह्म प्राप्ति। यदि ब्रह्म है तो जीव है, जीव है तो ब्रह्म है, यही उपनिषद का मुख्य प्रयोजन है। वेदों के अतिरिक्त आरण्यक ग्रंथों में भी जो आध्यात्मिक जिज्ञासा, मनन, चिंतन और सहानुभूति की प्रक्रिया विकसित हुई है, वह उपनिषद की ही परिपक्व स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि यह जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है वह उपनिषदों में ही दृष्टिगोचर होता ही है। एक और उपनिषद ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करता है, तो फिर दूसरी तरफ
वह कर्म मार्ग को भी प्रेरित करता है। अर्थात ज्ञान और कर्म, अध्यात्म, योग इन उपनिषदों के ही माध्यम से संभव है। इसलिए उपनिषदों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो उपनिषदों में ही ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की एवं भक्ति मार्ग की विशद व्याख्या पाई जाती है। उपनिषदों में मुख्य रूप से ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न लघु है न गुरु है, न उसमें रस है न गंध है, अर्थात ब्रह्म नित्य है। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति ही उपनिषदों का मुख्य प्रयोजन है। उपनिषदों के द्वारा ही ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति होती है। ब्रह्म और जीव को जोड़ने का कार्य यह उपनिषद करता है। उपनिषद क्या है? तो ब्रह्म और जीव को जोड़ने का एक संयोजक है, कड़ी है। इसलिए हम यह जो उपनिषद है हमारे संस्कृति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म चक्षु वाणी मन के गति से परे है। ब्रह्म क्या है? चक्षु, आँख, गति एवं वाणी से परे है। उसी के सत्ता में वाणी चक्षु अपने कार्य करते हैं। अर्थात यह आँख कुछ देखता है तो ईश्वर के प्रेरणा से, उस ब्रह्म के प्रेरणा से ही देखता है, नहीं तो यह आँख निरर्थक है। यदि मुख से कुछ वाणी उच्चरित होती है, कुछ बोलते हैं, तो वह भी ईश्वर के प्रेरणा से, उस ब्रह्म के प्रेरणा से ही वाणी निष्पन्न होती है। इसलिए कहा गया है कि उपनिषदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्म सर्वव्यापी है। उपनिषदों के द्वारा यह बताया गया है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, अर्थात सब जगह व्याप्त है। जल में, हवा में, पानी में, आकाश में, पाताल में, मनुष्य में, जीव में, पेड़ पक्षी में, सब जगह ब्रह्म व्याप्त है। कर्मों में विभिन्नता है, साक्षी है और निर्गुण है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण है, वो साक्षी है। एक मानव कर्म का साक्षी सबद्रष्टा वह ब्रह्म ही है कि मनुष्य के सुकर्म और कुकर्मों का लेखा जोखा पारित करता है। इसलिए उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना सरल है। इसीलिए उपनिषद ब्रह्म और जीव को एक जगह जोड़ता है। ब्रह्म ही सृष्टि की रचना करता है। यह ब्रह्म जो है, सनातन ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, वही सृष्टि की रचना करता है। वही सर्वशक्तिमान है, दीप्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है कि वह ब्रह्म सृष्टि करता है, रचना करता है। इसलिए यह उपनिषद अत्यंत आवश्यक है। केनोपनिषद में ब्रह्म साक्षात्कार के जीवन का लक्ष्य माना गया है। साक्षात्कार का लक्ष्य ब्रह्म माना गया है। उसी तरह गीता में निष्काम कर्मयोग का आधार इस उपनिषद से ही लिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जो निष्काम योग का जो
वर्णन करते हैं, उपदेश दिए हैं, वो ईशोपनिषद से ही उद्धृत हैं। अर्थात उपनिषद मानव जीवन के लिए, अध्यात्म के लिए, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए परम आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो विश्व बंधुत्व की परंपरा है, कि विश्व में जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, वो भाई है, बंधु है, अपनापन का श्रेय मिलता है, प्रेम मिलता है। अर्थात विश्व बंधुत्व की जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, वो अभी इस उपनिषद के द्वारा ही मिलती है। इस उपनिषद में ही विश्व बंधुत्व की सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामय यह कामना की गई है। इसलिए यह जो उपनिषद है वो अध्ययन योग्य है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक है, और उपनिषदों के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। इसलिए हमारे जीवन में उपनिषद परम आवश्यक है। इस प्रकार आज के कक्षा में हम लोगों ने देखा कि उपनिषद क्या है, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद का प्रयोजन क्या है, हम क्यों उपनिषद का अध्ययन क्यों करते हैं, उपनिषद हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। इन सब विषयों पर, इन सब बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। पुनः एक बार हम उपनिषद कीजिए, देखें कि उपनिषद जो शब्द है उसमें 3 शब्द हैं। उपनिषद, 3 शब्दों के मेल से यह उपनिषद शब्द बना है। उप समीप, निष्ठापूर्वक, और सद पास में बैठना। अर्थात प्राच्य काल में जब ब्रह्मचर्य आश्रम रहता था तो विद्यार्थी आचार्यों के पास, गुरुओं के पास जाकर निष्ठा से, श्रद्धा से, लगन से, प्रेम से गुरु की सेवा करते थे और ज्ञान प्राप्ति करते थे। इसीलिए इसे उपनिषद कहा गया है। आज के कक्षा में हम लोग यह भी देखे, वेदों की संख्या 108 है, कोई कहता 111 है, कोई कहता 150 है, कुछ विद्वानों ने इसकी संख्या को 200 तक माना है। लेकिन फिर भी संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पर हम यह कह सकते हैं कि जो मुख्य उपनिषद है, जो परम आवश्यक है, वो मात्र 11 है। और 11 उपनिषदों के अध्ययनों पर मानव अध्यात्म में प्रवृत्त हो जाता है, ब्रह्म में समाहित होने लगता है, ब्रह्म की प्राप्ति करने लगता है। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति का जो प्रयोजन है वो उपनिषद है। उपनिषदों के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के पास हम पहुँचते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इन उपनिषदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर अगली कक्षा में इसकी और तथ्यों को और बातों को हम लोग देखेंगे।